जय माँ काली भाइयों और बहनों, मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोमा 006 में। भाइयों और बहनों, आज हम बात करते हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति, सूर्य जो हमारे सभी ग्रहों के राजा होते हैं और इस दिन जो हमारे सूर्य देव होते हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हमारी 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये हमारी सबसे ज़्यादा पुण्य संक्रांति मानी जाती है। इसको हम सबसे बड़ी संक्रांति मानते हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका बहुत बड़ा महत्व दिया हुआ होता है। तो 14 तारीख को हमारे जो सूर्यदेव हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपना दक्षिण का मार्ग छोड़कर उत्तर मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, इसलिए इसे उत्तर नारायण भी बोला जाता है। तो उत्तर नारायण में हमारे यहाँ पे जितने भी शुभ कार्य हैं वो सब स्टार्ट हो जाते हैं। शादी, विवाह और जितने भी बच्चों के मुंडन या गृह प्रवेश, जिस समय हमारे सूर्य उत्तर नारायण होते हैं हम ये सब काम शुरू करते हैं। इसे देवों का काल भी बोला जाता है। तो भाइयों और बहनों, अगर हम मकर संक्रांति पर दान पुण्य करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। दान पुण्य करने के लिए हमें जो हमारा नहाने का पानी होता है उसमें हमें थोड़ा सा कोई भी शुद्ध नदी का जल डालकर, काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर अगर हम ऐसा करते हैं जो शनिदेव होते हैं वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर काले तिल हम जल में डालते हैं और सूर्यदेव को जल देते हैं तो उससे भी हमारे शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति वाले दिन, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति हमारी शनिवार को आ रही है, तो मैं आपको शनि का एक उपाय बताने जा रही हूँ कि आप मकर संक्रांति वाले दिन अपने नहाने के पानी में शुद्ध नदी का जल डालें, उसमें काले तिल डालें और आप उसका स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप थोड़ा सा दान पुण्य अवश्य करें। दान पुण्य में आप गुड़, काली दाल, चावल, घी, तिल या रेवड़ी, मूंगफली इस तरह का दान कर सकते हैं। अगर हम ऐसा दान करते हैं तो ऐसा दान करने से हमारा पूरा वर्ष जो होता है वो हमें मान सम्मान देता है और जो गरीब लोग होते हैं उनकी दुआओं से हमारा जो वर्ष होता है या हमारे जो आने वाले वर्ष में परेशानियां होती हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं। इस दिन हमें गर्म कपड़े का भी दान करना चाहिए, क्योंकि शनिवार को इस बार मकर संक्रांति आ रही है। तो अगर आप गर्म कपड़ा दान करना चाहते हैं तो उसमें आप काले रंग के कपड़े जरूर दीजिए। तो अगर आपको कोई भी शनि संबंधित परेशानी है या कोई पीड़ा आपको है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। मकर संक्रांति पर हम ऐसा क्या करें जो हमारा मान सम्मान बढ़े और हमारा पूरा वर्ष उन्नतिदायक रहे। तो इस दिन आप सूर्य की पूजा भी कर सकते हैं। जो हमारा तांबे वाला सूर्य आता है आप इस सूर्य को खरीद कर ला सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। उसकी पूजा हमें कैसे करनी है, उसके लिए आप जो आपका सूर्य है उसको आप अपने मंदिर में रखिए, उसको गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में जो हमारा लाल चंदन होता है उस लाल चंदन से उस पर टीका लगाइए और जितनी भी उसकी रेज निकली हुई हैं इन सब पर भी हमें चंदन का टीका लगाना चाहिए। इसके बाद में हृदय आदित्य स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए और तांबे के लोटे में हमें गुड़, लाल फूल, जल, लाल चंदन ये सब डालकर हमें ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए हमें उन्हें जल देना चाहिए। इसके बाद में जो हमारा सूर्य है जिसकी आपने पूजा करी है आप उसे किसी भी पूरब की दीवार पर लगा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारे घर में सूर्य में या हमारे हाथ में कहीं भी हमारी सूर्य की जो दशा है वो खराब चल रही है या हमारी सूर्य की स्थिति अगर हमारे हाथ में अच्छी नहीं है जिसकी वजह से हमारे मान सम्मान में कमी आ रही है तो वो आपका धीरे धीरे ठीक होने लगता है, क्योंकि इस दिन जो सूर्य होते हैं वो दक्षिण का मार्ग छोड़कर उत्तर की तरफ आते हैं। और अगर हम ये सब करते हैं तो हमारा ये सब करने से हमारा मान सम्मान बढ़ता है और हमें जो गरीब लोग होते हैं उनकी दुआओं से हम पूरा वर्ष उन्नतिदायक रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस बार मकर संक्रांति पर आप ये पूजा जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला साल वर्ष भर उन्नतिदायक रहेगा। जय माँ काली।